दोस्तों कई लोगों का ये सवाल होता है कि जैसे कि हमारा कैंगन वाटर डिवाइस जो है वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में है। तो अगर इसमें कुछ समस्या आती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, मशीन को कुछ अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, तो इसके रिलेटेड हम लोग कहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवाएं, कैसे इसका सर्विसिंग वगैरह करवाएंगे, किसका कांटेक्ट करेंगे, क्या हमें जिसके पास से मशीन लिया है उसका कांटेक्ट करना है या डायरेक्टली सर्विस स्टेशन का कांटेक्ट करना है, और सर्विस स्टेशन कहाँ पर है। ऐसे कई सारे सवाल लोगों के जहन में आते हैं और इसी वजह से कई लोग तो मैंने सुना है कि मशीन लेना पसंद नहीं करते। तो आज मैं आपका ये जो डाउट है, आपका ये जो डर है वो दूर करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि अगर कैंगन डिवाइस में कुछ समस्या आती है तो आपको क्या करना है, किसका कांटेक्ट करना है, इसमें वारंटी कैसे गिनी जाती है, कितने समय की वारंटी आती है, वारंटी में क्या कंसीडर किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। ऐसे अनगिनत सवालों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है, पर उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को यानी लाइफलाइन वेलनेस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर मोर देन 100 वीडियोज़ ओनली ऑन कैंगन वाटर अवेलेबल है, जिसमें कैंगन वाटर डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी पीना है, और अलग अलग बीमारियों के बारे में भी हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड की हुई है। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर से उठा सकते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर कि अगर कैंगन वाटर डिवाइस में कुछ समस्या आती है तो सर्विस स्टेशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। मैंने देखा यूट्यूब पर भी सर्च किया तो ज़्यादातर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से यानी कि शॉप से या शोरूम से कुछ परचेस करते हैं तो उसमें कुछ समस्या आती है तो हम उनका कांटेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपके पास कैंगन वाटर डिवाइस है, जिसके पास से आपने लिया है उसका तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो भी सक्षम नहीं है तो भी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। इसमें भी दूसरी कंपनियों की तरह, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने टीवी लिया है बीपीएल का, तो अगर टीवी ख़राब होता है तो आप शॉप वाला वो टीवी रिपेयर नहीं करता है, वो टीवी भी रिपेयर करने के लिए सर्विस स्टेशन पर ही जाता है। उसका जो ऑथोराइज सर्विस स्टेशन होता है वहीं पर जाता है। तो हमारा कैंगन डिवाइस भी ऑथोराइज सर्विस स्टेशन, ये जो इंडिया में बेंगलोर में अवेलेबल है और एक सूरत में अवेलेबल है, वहाँ पर ही जाता है। और वहाँ पर आपको कैसे भेजना है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये जो बेंगलोर का सर्विस स्टेशन है उसकी डिटेल में आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा, उसका ईमेल आईडी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, फैक्स का नंबर मिल जाएगा, और ऑफिस का टाइमिंग क्या है। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं फ़ोन करके तो ऑफिस का टाइमिंग भी आपको मिल जाएगा। आपकी जो भी क्वेरी है आप उनको पहले बता दीजिए, मेरी ऐसी ऐसी क्वेरी है। चाहे तो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से वो लोग वीडियो अगर मांगेंगे तो वीडियो भी भेज दीजिए, और उसके बाद में फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपका मशीन आपको वहाँ पर भेजना है, नहीं भेजना है। आप लोकल लेवल पर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर भी हमने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है जो ट्रबल शूटिंग जो आती है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसे हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो वो भी पहले आप चेक कर लीजिए, कहीं समाधान हमारे वीडियो में भी मिल सकता है। दूसरा एक सवाल कि सर्विस स्टेशन पर आखिर क्यों भेजना है, कौन से प्रॉब्लम के अंदर हमको सर्विस स्टेशन का कांटेक्ट करना है। देखिए, अगर आपका मशीन काफ़ी लंबे समय से आपने क्लीन नहीं किया है, काफ़ी लंबे समय से वो मशीन पड़ा रहा है और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, उसका डीप क्लीनिंग भी आपने कर लिया है, ई क्लीनिंग भी कर लिया, तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको डीप इंटेंस क्लीनिंग के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट प्लेट्स है उसको क्लीन करने के लिए आपको सर्विस स्टेशन पर भेजना पड़ेगा, और वहाँ पर जाके वो लोग प्लेट्स को क्लीन करेंगे। इसके अलावा कोई भी टेक्निकल समस्या अंदर आती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल रहती है, जो बटन स्विच बटन्स है, डिस्प्ले है, उसका इनलेट आउटलेट वगैरह है, वहाँ से कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो ऐसी कंडीशन में भी आप सर्विस स्टेशन का कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी जो समस्या है उनको बता दीजिए, फिर आपको वो गाइड करेंगे कि क्या करना है। अभी आगे हम लोग बात करते हैं कि वारंटी में क्या क्या कवर होता है और क्या क्या कवर नहीं होता है, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वारंटी में सिर्फ आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग का अगर कोई डिफेक्ट है, वहाँ से जो मशीन आता है तभी कुछ प्रॉब्लम आया है, ऑलरेडी मशीन के अंदर कुछ ऐसी समस्या है, स्टार्ट करने पर भी प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं दे पा रहा है, या कोई ऐसा पार्ट जो प्रॉपर चलता नहीं है, तो वो कवर होता है। उसके अलावा कुछ टेक्निकल समस्याएं आती है, जैसे पैनल बोर्ड की वगैरह कुछ समस्या आती है, तो वो कवर हो जाती है। क्या कवर नहीं होता है, अगर आप वहाँ पर मशीन भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस होता है वो उसमें कवर नहीं होता है। नेचुरल डिज़ास्टर, यानी कि अगर एक्सीडेंटली मशीन को कुछ हुआ है, गिर गया है, कुछ ऐसे कारण से कुछ जल गया है मशीन में, तो वो वारंटी में गिना नहीं जाता। और उसके अलावा प्लेट्स के ऊपर जो कैल्सिफिकेशन ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसको साफ़ करने का भी जो चार्जेस होते हैं वो लगते हैं, वो भी वारंटी में नहीं गिने जाते हैं। अभी वारंटी
में आपको ध्यान क्या रखना है उसके बारे में आगे बात करने से पहले आप दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूँगा कि लाइफलाइन वेलनेस को अगर आप परमानेंटली ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उसके परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, उसकी एडिशनल सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन वाला बटन है वो आप प्रेस करके हमारे परमानेंट मेंबर बन सकते हैं और कुछ एडिशनल सर्विसेज आप पा सकते हैं, जिससे आपको कैंगन वाटर को कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करना है और अगर आपका पर्टिकुलर कोई ऐसा डिसीज़ है तो उसके अंदर आपको क्या हेल्प मिल सकती है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आप एक बार वो ज्वाइन बटन दबाकर चेक जरूर से करिए क्या क्या सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। आगे बात करते हैं कि हमको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहला ये है कि जो गाइडलाइंस दी हुई है कंपनी ने कि मशीन को कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहला तो जो क्लीनिंग का प्रोसेस है रेगुलरली आपको करना है। ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। ई क्लीनिंग आपको महीने में एक बार एटलीस्ट करना है। अगर आपका यूजेज ज़्यादा है तो आप 2 बार भी कर सकते हैं। उसके अलावा डीप क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो भी आपको रेगुलरली 1 से 2 बार साल में करना है। और हाँ, एक 11.5 जो वाटर है उसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें, एक्सेस इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे प्लेट्स के ऊपर काफ़ी लोड आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पानी यूज़ नहीं करना है, पर बहुत ही सेंसिबल यूज़ करना है। कैंगन वाटर को प्री फिल्टर से जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। यानी अगर आपके वहाँ TDS 100 से ऊपर यानी कि 100 के 200 के बीच में TDS आते हैं तो आपको सिर्फ प्री फिल्टर लगाना है, आपको RO की ज़रूरत नहीं है। पर TDS अगर 200 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको RO लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इंडिया में कंपलसरी है। उसके अलावा आप डायरेक्ट नल से कैंगन को पानी नहीं दे सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी वारंटी लैप्स हो सकती है। वारंटी को कायम रखने के लिए आपको कंपनी के ऑथोराइज जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करने हैं, जैसे कि हमारा फ़िल्टर है जो कार्बन फ़िल्टर अंदर लगा हुआ है। उसके अलावा जो भी एडिशनल आप कुछ अगर सामान मंगाते हैं उसका भी इन्वॉइस आपको रखना है। जब भी कुछ समस्या है तो वो इन्वॉइस आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ आपने जब भी ये कैंगन वाटर डिवाइस परचेज़ किया है तो उसका जो इन्वॉइस होता है आपको मेल में भी मिल जाएगा। जो भी रजिस्टर्ड आपने मेल दिया होगा उस मेल में भी उसका आपको इन्वॉइस मिल जाएगा। और उसके साथ में हार्ड कॉपी भी जब मशीन आता है तो बॉक्स के अंदर ही होती है। तो वारंटी कार्ड और इन्वॉइस आपको साथ में रखना है। इसके अलावा जब भी कोई समस्या आए तो खुद अपने आप उसका मशीन वो ओपन ना करें या किसी दूसरे अनऑथोराइज जगह पर जाके ये मशीन का रिपेयरिंग करवाने के लिए मशीन को ओपन ना करें, क्योंकि उसके अंदर सभी जगह पर सील लगे हुए होते हैं। अगर वो सील निकल गए तो फिर आपका मशीन सर्विस स्टेशन पर वारंटी के लिए लायक नहीं रहेगा। तो ये जो जानकारी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि अगर कोई गलती कर रहा है तो वहीं पर वो रुक जाए और उसका नुकसान ना हो जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताइए। और मुझे एक और विषय के ऊपर भी आपका फीडबैक की ज़रूरत है। मैं एक वर्कशॉप प्लान करने जा रहा हूँ जिसमें मैं कैंगन वाटर रिलेटेड यानी बिज़नेस के रिलेटेड बात करने वाला, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज होती हैं कि हम लोगों को बिज़नेस करना है, हमको पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें अवॉइड करनी है इस बिज़नेस को करने के लिए। तो ऐसे कई सारे लोगों के सवाल हैं जो कि मैं वीडियो के माध्यम से तो नहीं बता पा रहा, पर फिर भी मैं वर्कशॉप के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वर्कशॉप प्लान करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो मैं ये इन्फॉर्मेशन एडिशनली दूंगा ही। आप भी अगर व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिए, ताकि मैं आपको भी व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूँ। और वो वर्कशॉप का अनाउंसमेंट मैं उस ग्रुप में ही करने वाला हूँ, तो आप वहीं से ही इस वर्कशॉप का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, फिर से एक बार आपको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।